अगर आपको भी जीत हासिल करनी है तो गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक को जरूर समझ लेना, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं और कर्म कर्तव्य नियति का गूढ़ रहस्य समझाते हैं। ये श्लोक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हुए कहते हैं, तुम उठो, यश को प्राप्त करो, कर्म करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। तुम्हारा काम है उठना, प्रयास करना, जीत या हार की चिंता मत करो। इसलिए हे अर्जुन, तुम उठो, कर्म करो, यश को प्राप्त करो, शत्रुओं का नाश करके समृद्ध राज्य का भोग करो। एक तरह से यहाँ पर जीत तय है। श्री कृष्ण अर्जुन को यश प्राप्त करने की कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम उठो, बस कर्म करो, यश को प्राप्त करो और शत्रुओं का नाश कर कर राज्य का भोग करो। इसी प्रकार हमें भी उठना है, प्रयास करना है और जीत गए तो यश प्राप्त करना है। जैसे एक छात्र परीक्षा की तैयारी करते समय पूरी मेहनत पे ध्यान देता है, उसका काम है परिश्रम करना, परिणाम उसके हाथ में नहीं है। अगर वह मेहनत में जुट गया तो परिणाम सबके सामने होगा। दूसरा संदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शत्रु पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, जीत तय है, शत्रु का नाश हो चुका है, तुम केवल निमित्त मात्र हो, अर्थात तुम इस युद्ध में केवल एक माध्यम हो। जीवन में जो भी घटित हो रहा है हम एक साधन है, असली नियंत्रण परमात्मा के हाथों में है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, उसको दवा देता है, ऑपरेशन करता है, पर असली नियंत्रण परमात्मा के हाथों में है, जो उसे जीवन दान देते हैं और घाव भरने की शक्ति परमात्मा ने शरीर को दी है। डॉक्टर तो केवल एक निमित्त मात्र है। जैसे हमें किसी की मदद करनी है तो भगवान हमें जरिया बनाता है। सारा खेल भगवान ने रचा है, हमारी मदद कैसे उस तक पहुंच जाए, कैसे भगवान कार्य संपन्न करता है, कैसे भगवान सारा खेल रचता है कि उसकी मदद आप तक पहुंच जाए, आपकी मदद उस तक पहुंच जाए। ये सब खेल भगवान ने रचा हुआ है, हम तो केवल एक माध्यम है, एक साधन है। हम कोशिश ये करें कि हमारे द्वारा कोई भी कार्य हो तो वो अच्छे कार्य हो, गलत कामों के कार्यों में हमारा नाम ना आए। हम अच्छे नायक बने, अच्छी भूमिका निभाए। हम आपको यही कोशिश करना है कि हम ऐसी भूमिका निभाए कि हमारा नाम अच्छे काम करने वालों की लिस्ट में आए। उठकर आगे बढ़ने से ही यश प्राप्त होता है, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। उदाहरण जैसे स्वामी विवेकानंद अगर शिकागो में जाकर भाषण ना देते तो क्या हम उन्हें विश्व गुरु की उपाधि देते? अगर कोई क्रिकेटर मैदान में ना उतरे, कर्म ना करे, कार्य ना करे तो वह क्या कभी स्टार बन सकता है? नहीं ना। ऐसे ही हमें उठकर खड़े होना है और कर्म करना है, तभी हमें यश प्राप्त होगा। भगवान पहले से ही मार्ग बना चुके हैं। जैसे एक किसान बीज बोता है, सूरज, धरती, हवा और पानी उसकी व्यवस्था कर चुके हैं कि बीज कब अंकुरित होगा, कैसे होगा, प्रकृति सारी व्यवस्था कर चुकी है। किसान तो बस निमित्त मात्र है। ऐसे ही हमारे जीवन में युद्ध का मैदान तो नहीं, कौरवों की तरह शत्रु भी नहीं, बाहरी शत्रु से ज्यादा हमारे अंदरूनी शत्रु है। जैसे आलस्य, डर, ईर्ष्या, नकारात्मक सोच, टालना, ये हमारे जीवन के भयानक शत्रु है जो हमें किसी भी कार्य करने से रोकते हैं। अगर हम अपने आलस्य को जीत ले तो कोई भी कार्य हम सफलता पूर्वक कर सकते हैं। कोई भी कारोबारी अगर अपना व्यापार करता है, अगर वो अपने डर को जीत ले तो अपना व्यापार वो बड़ा कर सकता है। कई बार इंसान कोई कार्य करता है, पहले तो वो बहुत डरता है, पर जब कदम उठाता है तो अचानक से कई मौके, कई परिस्थितियाँ, कई लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मानो भगवान ने पहले से ही आपके लिए व्यवस्था कर रखी हो। न जाने आपका कौन सा कार्य आपको सफलता दिला दे, पर आपको कर्म तो करना होगा, उठना होगा, अपने लिए लड़ना होगा, तैयार रहना होगा। पता नहीं सफलता किस कार्य में आपके हाथ लगे, तो देर मत कीजिए,
आज ही से, मैं तो कहती हूँ अभी से ही शुरू कर दीजिए। मेहनत करिए, कार्य करिए, क्या पता आपके हिस्से में इस बार सफलता आ जाए। प्रभु को पता है आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। आपके लिए पहले से ही सारी व्यवस्था कर दी गई है, बस आपको उठकर चलना है, कदम बढ़ाने हैं, अपने कार्य को पूरा करने में पूरी तरह जुटे रहना है। और ऐसा भी नहीं है आप कुछ कार्य करेंगे नहीं तो सृष्टि चलेगी नहीं। एक राजा गया, दूसरा आ गया, सृष्टि कभी रुकती नहीं है। बस ये है, हम किसी भी कार्य में माध्यम नहीं बनेंगे। याद रखिए, कर्म ही हमारी पहचान है और प्रभु ही परिणाम के नियता है, क्योंकि प्रभु ने पहले से ही रास्ता तैयार कर रखा है। बस हमें उस पर आगे चलना है और निमित्त बनना है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।